हेलो बच्चों, क्वेश्चन says that an isolated metal sphere of radius r is given an electric charge. Which of the graph below best show the way in which electric field E vary with distance x from the center of sphere? तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक सॉलिड स्फीयर हमें गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डेट इज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई एप्साइलन नोट। सो क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है। नाउ स्फीयर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर जाते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एक्स। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, अगर मैं एट सरफेस पे बात करूँ, सरफेस पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो रेडियस r के इक्वल है, डेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वेयर। अगर मैं इनर सरफेस की बात करूँ, अगर मैं इनर की बात करूँ तो उस केस में हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, डेट इज ई डॉट डी एस डेट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। चार्ज कितना है? 0 बाई एप्सिलॉन नोट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0, अगर अंदर सरफेस के अंदर की बात करें। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, तो अब हम ग्राफ को देखते हैं क्वेश्चन में। सपोज ये हमारे पास स्फीयर है और यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ की अगर हम बात करें, नाउ सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो अगर सेंटर की अगर मैं बात करूं, सपोज इस तरह से, अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हम सेंटर से चलते हैं, सेंटर में यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? आर के इक्वल। तो इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? 0। तो इस सरफेस इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। बट जैसे ही सेंटर से रेडियस पे अब हम आए तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो मैक्सिमम हो जाएगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, डेट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। उसके बाद ई होगा हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर के, मीन्स इन्वर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करेगा। सो दिस विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये एक्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ है। सो इट विल बी आवर आंसर, हैंस राइट आंसर विल बी ऑप्शन। देख सकते हैं कि जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन वो सी के इक्वल है। सो सी इज़ राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।